साहब ने बोला कि 5 रफेल गिर गए, इनके प्रधानमंत्री कहते हैं 6 रफेल गिर गए, कोई कहता है 3 गिर गए। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि मैं कह रहा हूं 36 है, 36 के 36 अगर आपने हाइपोथेटिकली बात करते हैं, फर्ज कीजिए आपने 36 गिरा ली, ठीक है, शाबाश, वेरी गुड। एक बात तो मुझे बताइए सर, एक रफेल कहां गिरा है? कुछ एक रफेल गिरता है, उसका मलबा होता है, वो जहाज है सर, कई टन का जहाज है, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। और फैक्ट चेक जब किया गया, अमेरिकन ने फैक्ट चेक करा गया, पता लगा साहब बीकानेर में जो 5 साल पहले क्रैश हुआ था उसका डाल दिया सर। पाकिस्तान का भूगोल बदलने की बात, यानी भारत और पाकिस्तान में एक बार फिर युद्ध के हालात पैदा होने की ये बात यूं ही नहीं कही जा रही। देश के सेना प्रमुख भी पाकिस्तान का भूगोल बदलने की बात बोल रहे हैं, साथ ही ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का खुद नाम ले रहे हों और देश के वायुसेना प्रमुख भी अपने जवानों को तैयार रहने के लिए बोल रहे हों, कह रहे हों, तो क्या हमारे और आपके कान नहीं खड़े? पाकिस्तान का भूगोल बदलने की बात, यानी भारत और पाकिस्तान में एक बार फिर युद्ध के हालात पैदा होने की ये बात यूं ही नहीं कही जा रही। देश के सेना प्रमुख भी पाकिस्तान का भूगोल बदलने की बात बोल रहे हैं, साथ ही ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का खुद नाम ले रहे हों और देश के वायुसेना प्रमुख भी अपने जवानों को तैयार रहने के लिए बोल रहे हों, कह रहे हों, तो क्या हमारे और आपके कान नहीं खड़े होनी चाहिए? सिंदूर 2.0 का खुद नाम ले रहे हों और देश के वायुसेना प्रमुख भी अपने जवानों को तैयार रहने के लिए बोल रहे हों, कह रहे हों, तो क्या हमारे और आपके कान नहीं खड़े होनी चाहिए? मन में जिज्ञासा नहीं उठनी चाहिए कि भारत और पाकिस्तान में क्या युद्ध की तिथि पास आ चुकी है? सबसे पहले सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी को सुने, जो राजस्थान के अनूपगढ़ में थे और एक सैन्य चौकी पर अपने सैनिकों के बीच में सेना प्रमुख ने पाकिस्तान के लिए वही चेतावनी जारी की जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी दी थी, पाकिस्तान का भूगोल बदलने वाली। सुनिए। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में भूगोल में रहना है कि नहीं रहना है। अगर उसे भूगोल में अपनी जगह बनानी है तो उसके लिए उसे जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म जिसको हम बोलते हैं, यानी कि उसका देश जो टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है उसे रोकना पड़ेगा। तो अगर आपने गौर किया हो तो सेना प्रमुख जब ऐसे सैन्य ठिकानों पर जाते हैं तो उसकी चुनिंदा तस्वीरें आती हैं, बातचीत का ऑडियो बहुत कम जारी होता है। लेकिन इस बार हुआ है, क्योंकि जिसका भूगोल बदलने की बात कही जा रही है उसे भी ये बात सुनानी थी। दरअसल कल ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी पाकिस्तान का भूगोल बदलने की चेतावनी दी थी और सर क्रीक में पाकिस्तान की हरकतों के जवाब में उसे यह भी याद दिलाया था कि यहीं से कराची का रास्ता जाता है। 1965 की जंग में भारत की सेना ने लाहौर तक पहुंचने का सामर्थ्य दिखाया। आज 2025 में पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि कराची का एक रास्ता क्रीक से ही होकर गुजरता है। अगर सर क्रीक इलाके में पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे। पाकिस्तान के 13 एयरक्राफ्ट तबाह किए गए। इनमें पाकिस्तान के 4 F-16 फाइटर जेट थे, एक C-130 एयरक्राफ्ट को भी तबाह किया गया, एक टोही विमान को भी नष्ट किया गया था। पाकिस्तान के 4 रडार स्टेशन उड़ा दिए गए थे, 2 कमांड कंट्रोल सेंटर और 2 रनवे भी तबाह किए गए थे। पाकिस्तान के F-16 जेट का गिरना अमेरिका की भी नाक कटने जैसा था, क्योंकि F-16 पर उसे बड़ा गुरूर है। 80 के दशक में उसने ये पाकिस्तान को दिया था। भारत के विमान गिरने की बातों पर एयर चीफ ने कहा कि पाकिस्तान को मनोहर कहानियां आप बनाने दें, उसकी बातों पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। उसके बारे में आज भी कुछ नहीं बोलूंगा कि क्या हुआ, कितना नुकसान हुआ, नहीं हुआ, कैसे हुआ, क्या कुछ नहीं बताना चाहिए, क्योंकि उनको पता करने दो ना। जैसे हम भी तो कुरेद के निकाल रहे हैं ना, हमने क्या कर पाए हम लोग, तो उनको भी निकालने दो। लेकिन ये बात आपको सब बड़ी क्लियर है कि आपने कोई एक ऐसी पिक्चर देखी है जहाँ पे हमारे किसी एयरबेस में कुछ गिरा हो, कुछ लगा हो, कोई हैंगर डिस्ट्रॉयड हो, कुछ हो? जो इतनी सारी पिक्चर्स हमने उधर की दिखा दी, वैसे एक भी पिक्चर वो नहीं दिखा पाए हमें। सो उनका जो नैरेटिव है वो आई थिंक उनके जो वो मनोहर कहानियाँ हैं
सो चलने दो, अच्छा है, उनको खुश रहने दो। एंड मे बी उनको अपनी पब्लिक को कुछ दिखाना है अपने साख बचाने के लिए। साहब ने बोला कि 5 रफेल गिर गए, इनके प्रधानमंत्री कहते हैं 6 रफेल गिर गए, कोई कहता है 3 गिर गए। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि मैं कह रहा हूं 36 है, 36 के 36 अगर आपने हाइपोथेटिकली बात करते हैं, फर्ज कीजिए आपने 36 गिरा ली, ठीक है, शाबाश, वेरी गुड। एक बात तो मुझे बताइए सर, एक रफेल कहां गिरा है? कुछ एक रफेल गिरता है, उसका मलबा होता है, वो जहाज है सर, कई टन का जहाज है, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। और फैक्ट चेक जब किया गया, अमेरिकन ने फैक्ट चेक करा गया, पता लगा साहब बीकानेर में जो 5 साल पहले क्रैश हुआ था उसका डाल दिया सर। सर रफेल और मिग 21 में फर्क होता है जनाब। आप ऐसे देखिए, दिस इज गुड फॉर अ पाकिस्तानी ऑडियंस हामिद साहब, दिस इज नॉट गुड फॉर एन इंडियन ऑडियंस। अच्छा, दूसरी चीज है कि हमारे यहां एक कल्चर है फौज से सवाल पूछने का। आप टेढ़े हो गए सर, जी शुक्रिया। हमारे यहां कल्चर है सबसे सवाल पूछने का, दैट इज आवर कल्चर। हम डेमोक्रेसी, आप क्या कल्चर नहीं है? आप कहते हैं फील्ड मार्शल ने बोल दिया फील्ड मार्शल। आखिरी चीज शुभंकर जी मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने पीओके की बात करी, जिसको बड़े फख्र के साथ ये लोग आजाद कश्मीर बोलते हैं। स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है, स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो सारा का सारा मोबाइल फोन का सिस्टम सो कॉल्ड आजाद कश्मीर में मैनेज करती है। सो कॉल्ड आजाद कश्मीर में स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ये गवर्नमेंट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशन है और इसके हेड है मेजर जनरल उमर अहमद शाह। अब आप समझ सकते हैं कितना ट्रस्ट है सो कॉल्ड आजाद कश्मीर के लोगों के ऊपर कि वहां का कम्युनिकेशन, वहां का मोबाइल सिस्टम टैप हो रहा है। एक फौजी को लगा रखा है वहां पे कि तुम सुनो ये किससे बात कर रहे हैं। वहां पे दूसरे नेटवर्क तो चलना मना है, लाइसेंस दे रखा है, लेकिन चलता यही है स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये एक फौजी चलाता है और ये स्पेशली इनका जो, अच्छा सूबा भी नहीं है वो, उसको सूबा भी नहीं मानते वो लोग, कह रहे सूबे 4 ही हैं, राइट? उसका नाम आजाद कर रखा है, जैसे कि पंजाब गुलाम है या सिंध गुलाम है, खैबर पख्तूनख्वा गुलाम है। तो इनसे पूछिए साहब ऐसा क्यों है? हामिद साहब, केवल हवा में बयानबाजियों का दौर जिससे मुगालते में खुश रहे पाकिस्तानी आवाम, या कुछ ग्राउंड पर भी है सतही तौर पर? दोनों सवाल जो आरोप गौरव जी ने लगाए सबूत को लेकर, क्योंकि आपके रक्षा मंत्री कितनी भद पिटी थी वो दुनिया ने देखा था जब सोशल मीडिया वाला बयान आया था, और ये सब फैक्ट्स बातें हैं, हवाबाजी हम भी नहीं कर रहे। जी शिवांकर, बहुत अच्छा लगा मुझे गौरव जी की आर्गुमेंट का। देखें, बात यह है कि हमने तो सिंपल सा कहा कि आप अभी तक मानते हैं आपका S-400 सिस्टम तबाह हुआ, आपका जनाब इलेक्ट्रिसिटी का निजाम तबाह हुआ, आपकी जो सिस्टम है, कैमरास हैं, आपकी सिक्योरिटी सारी हैक हो गई। उसके बाद आप राफेल का पूछते हैं कि मलबा कहां गिरा, तो हम तो ये कह रहे हैं कि इंडिया के अंदर ही हमने आपको आपके अंदर जाके घुस के मारा। आप अपना मलबा खुद दिखाएं दुनिया को, आप अपने राफेल पूरे करवा दें। हमारा तो चैलेंज है, हमारा एक जहाज भी डैमेज हो तो हम पकड़ लें। हम तो पूरे इंटरनेशनल मीडिया के सामने चैलेंज करते हैं कि हम अपने सारे जहाज सब कुछ गिनती करवाने को तैयार हैं, आप नहीं है तैयार। अच्छा, अब तीसरी बात कर रहे हैं, अभी उन्होंने कहा जी कि उसको SCO को एक जनरल साहब चला रहे हैं। गौरव आर्या, बहुत अच्छी बात है आपकी रिसर्च, लेकिन आपको ये पता है कि पाकिस्तान आर्मी के अंदर 10 कोर से लेके कहां पर इस वक्त जो 3 स्टार जनरल्स हैं जो आजाद कश्मीर से हैं, हमारे यहाँ तो फौज के अंदर इतने कश्मीरी हैं कि हमारा वो फख्र है, हमारे माथे का झूमर है। आपका शायद बायस ओपिनियन होता है, इसलिए आप रिसर्च उसी अंदाज में करते हैं।